हम बिना थके भजन अभ्यास को कैसे लंबा करें? भजन अभ्यास एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस जैसे जैसे इंसान ज़्यादा करता है वैसे उसकी प्रैक्टिस और बेहतर होती है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि किसी इंसान ने मैराथन रन करना है जो कि 26 मील की रेस होती है, तो पहले दिन ही सोचेगा कि मैं 26 मील भाग लूँगा, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो पहले दिन शायद वो आधा मील भागता है, फिर उसको क्योंकि रोज़ाना भागता है थोड़ी देर में 1 मील भागना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1 से 5 मील तक पहुंच जाएगा, 5 से 20 मील तक पहुंच जाएगा और फिर मैराथन में वो भाग सकता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हम वो चीज़ और देर के लिए कर सकते हैं। तो भजन जब हम करते हैं, जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हम थके बगैर आसानी से समय को बढ़ा पाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने आधे घंटे से शुरू किया है अभ्यास करना, तो आस्ते आस्ते वो आधे घंटे से पौना घंटा हो जाएगा, उससे घंटा हो जाएगा, उससे 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और समय के साथ आस्ते 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 जिस समय के लिए हम बैठ सकते हैं वो बढ़ता चला जाएगा और उसमें हमें कोई थकान होगी नहीं। तो जो की है वो है कि रोज़ाना अभ्यास करना, बाकायदे से ही करना, इसको प्रैक्टिस करना। और जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम ज़्यादा देर के लिए आराम से बैठ पाएंगे। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पर ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तेरा भाणा मीठा लागे को अपनी जिंदगी में कैसे ढालें? लेमन खट्टा होता है और लेमनेड स्वादी मीठी होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सबकी ज़िंदगी में कई तकलीफ़ें होती हैं। हमारे कर्मों के लिहाज से हम देखते हैं कि ज़िंदगी में ऊंच नीच होगी, कभी शारीरिक तकलीफ़ हो जाएगी तो कभी मानसिक तकलीफ़ होगी, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, कभी इमोशनल तकलीफ़ हो गई। तो वो सब तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में खटास पैदा करती हैं और उससे डील करना इंसान को मुश्किल लगता है। वैसे भी खाली नींबू आप निचोड़ के पियोगे आपको बहुत खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, उसको मीठा कर देंगे, तो वही चीज़ जो बहुत खट्टी थी वो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी ज़िंदगी की हलचल है, जो हमारे कर्म हैं, जो कि हमें तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, खटास पहुंचा रहे हैं, जब हम उनमें प्यार घोल देते हैं, जब ज़िंदगी को प्रेम से जिएंगे तो उसमें मिठास आ जाती है, और जब उसमें मिठास आएगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी।
हम सबके अलग अलग कर्म हैं, लेकिन हमारा नज़रिया उन कर्मों में से जाने का जैसा होता है उस तरीके से ही हमारी ज़िंदगी गुजरती है। तो अगर हम सोचते रहें कि हमें बहुत तकलीफ़ें हैं तो हम फिर तकलीफ़ देखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर हम सोचें कि ये तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं, ये आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और चला जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़िंदगी में देखें तो जो तकलीफ़ हमें 10 साल पहले थी वो चली गई, आजकल शायद कुछ नई चीज़ हो हमारी ज़िंदगी में। कोई 5 साल पहले थी वो भी चली गई, जो पिछले महीने थी वो भी चली गई। तो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, तो उनमें से हम कैसे गुज़रते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इस करके ज़िंदगी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारना चाहिए। हर पल पर हमें ये याद रखना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वो चाहते हैं कि हमारे कदम तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ें, और उनकी मदद हर समय हमारे लिए रहती है। और जो भी हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता, उस समय हम सोचते हैं कि ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि पहले हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ, तो कई साल बाद जाके हमें अनुभव होता है कि जो हुआ वो बहुत सही था। लेकिन वो उस मोमेंट में मन हमें इस और कर देता है कि शायद हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा, पिता परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, और हम फिर उन दुखों से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो संतमत का रास्ता बताता है कि कर्म हम सबके साथ जुड़े हैं, वो उनमें से हमें गुजरना है। तो हम खुशी से गुजरें, प्रेम से गुजरें, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होगी। और चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें ज़िंदगी में प्रेम को घोलना है। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर मिठास होगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर खुशियाँ होंगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर हम देखेंगे हर एक चीज़ आनंदमयी हो जाएगी। और उस अवस्था में ही इंसान को रहना चाहिए। वो तब होगा जबकि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में होगा, और जिस हालत में भी हम गुजर रहे हैं हमें जानेंगे कि वो प्रभु ने हमारी तरफ भेजी है। तो तेरा भाना मीठा लागे या स्वीट इज़ दाई विल, जब उस और हम ध्यान देते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, उस अवस्था में हमारा ध्यान भी आसानी से टिकता है और हम अपनी मंजिल की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। अपने धर्म में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं? संतमत के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमें यही समझाया जाता है कि ये रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। ये रास्ता वो रास्ता है जो हर एक धर्म की बुनियाद का रास्ता है। हर एक धर्म के दो हिस्से होते हैं, एक उसका बाहरी हिस्सा और एक उसका अंदरूनी हिस्सा। जैसे एक्सोटेरिक साइड बाहर के हिस्से को कहते हैं और एजोटेरिक साइड अंदर के हिस्से को। अब जो अंदर का हिस्सा है वो महापुरुषों के जो अनुभव हुए हैं उन पर निर्भर है। तो जो संतमत का रास्ता है वो जो इनर साइड है, अंदरूनी रास्ते के साथ जुड़ा हुआ है। ये रास्ता सिर्फ अंदरूनी रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये रास्ता हमें समझाता है कि हमने अपने आप का अनुभव करना है। वो तब होगा जब अंदर की ज़िंदगी में कदम बढ़ाएंगे। तो संतमत के रास्ते पर जब हम चलते हैं, जब हमें नाम की देन मिलती है, हमें यही समझाया जाता है कि हमें भारी रूप से बदलने की ज़रूरत नहीं। जिस सोसाइटीज़ में हम रहते हैं, जिस दिन धर्म में रहते हैं, जिस दिन कल्चर्स में रहते हैं, उनमें रहते हुए हम अपना समय भजन अभ्यास के लिए निकालें, अपने आप को एक सच्चा इंसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें ताकि हम अपनी मंजिल तक बढ़ सकें। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हम बाहर की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जिस धर्म में है, उसमें रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। ध्यान अभ्यास में नियमित रूप से समय देने के लिए दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करें?
वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो प्लान करते हैं कि हमने अगले दिन में करना क्या। बहुत से लोग तो सुबह उठते हैं और उन्हें ये ख्याल नहीं होता कि आज क्या होगा, तो फिर उनका दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कुछ छोटा सा ये वो काम आ गया, छोटा सा वो आ गया, थोड़ा सा वो आ गया, और शाम को लगता हो हमने ये नहीं कर सके, वो भी करना था, वो भी करना था, वो भी नहीं हो सका। सो बहुत अच्छा होता है कि हम प्लान कर सके कि हमने दिन में क्या करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ें जब हम प्लान करते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं कि हमने ये 10 काम करने से सबसे ज़रूरी कौन सा है, उसको सबसे पहले करें, जो नेक्स्ट ज़रूरी है उसको नेक्स्ट करें, जो नेक्स्ट है उसको नेक्स्ट करें, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरी काम हमको लग रहे हैं वो तो दिन में हो जाए। तो सबसे ज़रूरी काम इंसान का क्या है? जिस ध्येय से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है उसको पूरा करना। वो ध्येय क्या है कि हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाएँ और फिर उनसे मिलें। अगर उन्हें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रभु को जानने के लिए हमें अभ्यास करना है, उसको पाने के लिए, से बातचीत करने के लिए हमें अंदर की दुनिया में जाना है। तो ये सबसे ज़रूरी काम है। तो जब आप अगर ये प्लान करोगे कि अगले दिन में करना क्या है, तो इसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं भजन अभ्यास तो कर लेंगे, ये दुनिया के काम, ये डॉक्टर से आज अपॉइंटमेंट है, बच्चों को इस क्लास के लिए लेके जाना है, यहाँ पर ये मीटिंग है, ये किटी पार्टी है, यहाँ पे पहुँचना है, और तरह तरह के दिन में जो आपने काम करने होते हैं वो आप उनको लिस्ट बनाते हो और भजन अभ्यास का नंबर सबसे नीचे आ जाता है और कई बार उसका ख्याल भी नहीं आता। तो इसका नंबर सबसे ऊपर होना चाहिए कि ये सबसे ज़रूरी काम। इसीलिए जो बुज़ुर्ग थे, जो पुराने समय से कह रहे हैं कि भजन अभ्यास सुबह के टाइम में करो, 3 से 6 बजे अमृत वेले में करो। क्यों? क्योंकि उठते सार वो सबसे पहला काम है जो हमने कर लिया, सबसे ज़रूरी काम, सबसे पहला काम कर लिया, बाकी हुए ना हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन काम हो गया। तो वो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर पहली चीज़ सुबह उठ के वो की जाए वो तो वो सबसे बेहतर है। अगर किसी कारण उस वक्त आप काम पर हैं, आजकल फैक्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं, तो फिर आप देखें कि आपके जो दिन का प्रोग्राम है, या आप जैसे नई ड्यूटी पर हैं तो आप कब आते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, तो मैं भी उठते सार ही सबसे पहला जो भी वो टाइम हो वो आप भजन अभ्यास को दें। तो जो भी पहली चीज़ शरीर को रेस्ट देने के बाद की जाए वो भजन अभ्यास होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी हमारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर प्लान करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो दिनचर्या है उसमें सब चीज़ें बहुत बढ़िया चलेंगी। सारा दिन का जो भी हमने करना है, मेन चीज़ें होंगी, उसके साथ बाकी चीज़ें भी होती चली जाएंगी, और जो सबसे ज़रूरी काम है उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर ये ज़िंदगी हम जिए और पिता परमेश्वर को पाया नहीं तो जीना बेकार हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम भजन अभ्यास को दें। जितने भी काम करें तो जैसे अगले दिन को प्लान कर रहे हैं तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दें ताकि वो काम हम सबके लिए पूरा हो। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले।
इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।